अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 65। एक समय की बात है, एक घना गहरा जंगल, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी। हरियाली इतनी सघन कि हवा भी हरी हरी लगती थी। और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम में रहते थे ऋषि। उसके चेहरे पर शांति की अटूट परत जमी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में एक दर्द छिपा था, एक पुराना दर्द, एक ऐसा दर्द जो समय के साथ धुंधला तो हो गया था लेकिन मिटा नहीं था। एक दिन युवक विक्रांत उस आश्रम में पहुंचा। वह जीवन के अर्थ को तलाशता हुआ भटक रहा था। उसके मन में प्रश्नों का एक अथीन सिलसिला था। वह ऋषि के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं डरा हुआ हूँ। मृत्यु का भय मुझे रातों में सोने नहीं देता। इस जीवन की नश्वरता मुझे खोखला कर देती है। मुझे बताइए, इस भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल एक कोमल मुस्कान बिखेरी और बोले, कल सुबह हम दोनों नदी के किनारे टहलने चलेंगे। अगली सुबह ओस की बूंदें घास पर मोती की तरह चमक रही थी। नदी का पानी शांत और निर्मल बह रहा था। ऋषि और विक्रांत नदी किनारे चलने लगे। तभी ऋषि ने नदी की ओर इशारा किया और पूछा, विक्रांत, तुम इस नदी को देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है ये नदी वही है जो कल थी? विक्रांत ने कहा, जी गुरुदेव, यह तो वही नदी है। ऋषि मुस्कुराए। देखो, उन्होंने कहा, कल जो पानी यहाँ से बह गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। आज जो पानी तुम देख रहे हो वो भी क्षण भर में बह जाएगा। नदी का काम, उसका रूप वही रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो हर पल बदल रहा है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह वही नदी है? क्या यह सिर्फ एक नाम, एक रूप, एक भ्रम नहीं है? विक्रांत चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में पहली बार एक किरचसी सुबी। थोड़ा आगे चलकर ऋषि ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पानी में छोटी छोटी लहरें बनी और फैलती चली गई। ऋषि बोले, तुमने देखा? पत्थर गिरा, लहरें उठी और फिर विलीन हो गई। लहरों ने कहा, हम हैं, लेकिन क्या वे सच में थी? वे तो सिर्फ पानी की एक हलचल भर थी। उनका अस्तित्व कहाँ था? उनका जन्म हुआ और मृत्यु भी, लेकिन क्या पानी मरा? नहीं। लहर का आना और जाना सिर्फ एक घटना थी, पानी का सत्य नहीं। विक्रांत की आंखों में एक प्रश्न उभरा, लेकिन गुरुदेव, लहर तो दिखाई दी, उसने अस्तित्व तो महसूस किया। ऋषि ने गहरी आंखों से विक्रांत की ओर देखा। बिल्कुल, वे बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे में महसूस करता है कि मैं हूँ। लेकिन क्या यह मैं सच्चा है? ये शरीर, ये मन, ये सब कुछ तो उसी परम सत्ता के पानी में उठी एक लहर की तरह है। लहर कहती है मैं लहर हूँ, लेकिन वह है तो पानी ही। जब तक लहर अपने आप को पानी से अलग समझती है तब तक उसे लगता है कि वो उठी और वो खत्म हो गई। लेकिन जब उसने पता चला कि मैं पानी हूँ तो फिर उठने और गिरने का भय कहाँ रह जाता है। विक्रांत का मन एक अजीब सी शांति से भरने लगा। यह बात उसके भीतर उतर रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक शाम आश्रम में बैठे बैठे विक्रांत ने फिर वही प्रश्न दोहराया, गुरुदेव, मृत्यु का भय? इस बार ऋषि ने उसे बाहर ले जाकर एक दिए को दिखाया। दिया जल रहा था, उसकी लौ टिमटिमा रही थी। ऋषि ने पूछा, विक्रांत, तुम इस लौ को देख रहे हो? कल शाम भी यह दिया जल रहा था। क्या आज की यह लौ वही है जो कल थी? विक्रांत ने सोचा, नहीं, शायद नहीं। कल की लौ तो बुझ गई, आज की लौ नई है। सही, ऋषिवर बोले, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यह दिया जल रहा है। हम एक सातत्य का भ्रम पाल रहे हैं, केवल ठीक इसी लौ की तरह। हर पल, हर क्षण कुछ मर रहा है, कुछ जन्म ले रहा है। तुम्हारी कोशिकाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ लगातार बदल रहा है। जिस मैंने बचपन देखा वो मैं अब नहीं हूँ। जो मैं कल दुखी था वो आज नहीं। फिर तुम किसके जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हो? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो वही है जो इन सब के पीछे है, जो साक्षी है, जो देख रहा है। ऋषि की आवाज में एक गहरा भाव था। मृत्यु नहीं,
जीवन भी ब्रह्म है, यह अष्टावक्र गीता का सार है।